हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई क्लास 10th की बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा इस साल देना है और हम भी आपके लिए लगे हुए हैं। मैथ आपको दिसंबर तक पूरा कंप्लीट करा देंगे, वो भी डिटेल के साथ। जो सिलेबस में है उसको भी, जो नहीं है उसको भी, क्योंकि क्या होगा आगे चलकर आपको मैथ आसान लगने लगेगा। इसलिए क्या कर रहे हैं, हम सारे टॉपिक को आपके कवर करा रहे हैं, जिससे आपको क्या हो आगे चलकर कोई दिक्कत की सामना ना करना पड़े कि मैंने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा था 10 में। तो सिलेबस में किसी बोर्ड में सिलेबस में है, किसी बोर्ड में नहीं, तो हम सारे बोर्ड को लेकर चल रहे हैं। जितने भी हिंदी मीडियम के सारे बोर्ड के साथ जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में है, जो चैप्टर, उसी को आप पढ़िए या पूरा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए। करा सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है। यदि आप एक बार असफल हो गए तो ये मत सोचिए कि क्या हो गया, आप सफल नहीं हो सकते। सफलता आपको जरूर मिलेगी, बस आप क्या कीजिए, मेहनत को जारी रखिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले परिमेय देखते हैं। कह रहा है, मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। मतलब क्या होगा, यदि क्या किए 4 में क्या किए 2 से भाग दिए तो क्या होगा 2 दूनी 4, यानी कट गया। तो ये दशमलव प्रसार इसका क्या हो गया, शांत हो गया। p व q, जहाँ क्या हो p व q अभाज्य हैं, तो व्यक्त किया जा सकता है जैसे कह रहा है 4/3। तो क्या x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तब कह सकते हैं कि जहाँ p व q क्या अभाज्य संख्या है तथा q का अभाज्य गुणनखंड, जो क्या हो p व q क्या हो अभाज्य संख्या हो। मान लीजिए क्या ये 4 है और नीचे ये मान लेते हैं, एक सेकेंड इसको मानेंगे। कर जहाँ p व q क्या, p व q अभाज्य संख्या है तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n 5 की पावर m के रूप का, जहाँ n और m क्या ऋणात्तर पूर्णांक संख्या, मतलब क्या धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। तो मतलब क्या ऋणात्तर का मतलब क्या होगा, धनात्मक। ऋणात्तर का मतलब होता है क्या, धनात्मक। तो कर 2 का पावर m, मतलब यदि हम क्या करें किसी संख्या में क्या करें 3 में हमको क्या करना है, भाग देना है, तो हमको क्या होना चाहिए 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। 2 का पावर n या कुछ भी, किसी को भी n लिख सकते हैं, किसी को भी m। तो मान लीजिए इसमें लिखा है 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का होना चाहिए। 2 का पावर क्या हो सकता है, n का मान क्या होना चाहिए 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, कोई भी हो सकता है, और m का मान 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तब कहेंगे कि दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि मान लीजिए x बराबर p/q, तब परिमेय संख्या ऐसी है कि q बराबर 2 का पावर n और 5 के पावर m का रूप का है, जहाँ n और m क्या ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। जब इस प्रकार का होगा तब दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। मतलब दोनों परिमेय का क्या है कहना, दोनों परिमेय क्या है, सेम ही बात कर रहे हैं। x बराबर क्या p/q परिमेय संख्या होगी, यदि क्या दशमलव प्रसार शांत है क्या होगी, वह परिमेय संख्या होगी। तो फिर कह रहा है, मान लीजिए x बराबर p/q एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है। यदि क्या है इसके रूप का नहीं रहेगा, तब कह सकते हैं कि n और m क्या ऋणात्मक पूर्णांक हो। लेकिन क्या हो, m और n क्या हो ऋणात्मक पूर्णांक हो, तब दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। जो क्या हो अभाज्य गुणनखंड क्या हो, इसके 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं होना चाहिए। किसका, q का अभाज्य गुणनखंड इसके रूप का नहीं है, तो कहेंगे क्या है, वह दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। वो तो परिमेय था, तो उसी पर आधारित हम क्वेश्चन करेंगे, आपको आसानी से क्लियर हो गया। तो हमको क्या करा, कर बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बतलाइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो क्या होगा, यदि इसका 31 25 का हम क्या करें दशमलव प्रसार करते हैं, यदि क्या आ गया इसका गुणनखंड हमको क्या आ गया 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का आ गया, तो कहेंगे क्या दशमलव प्रसार शांत है, नहीं तो अशांत आवर्ती है। तो 31 25 का यदि क्या करेंगे हम फैक्टर करते हैं, तो 31 25 का करेंगे तो 5 25 5 125 5 625 5 31 25। तो यहाँ पर 5 का पावर कितना आ जा रहा है, 5 का पावर 5। तो 31 25 के गुणनखंड
तो इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 5 और 2 का पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो क्या आ गया 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का। 2 का पावर किसी संख्या का क्या होगा, पावर 0 रहेगा, क्या उसका मान 1। तो कह सकते हैं कि 31 25 के गुणन खंड 5 के पावर m के, इसको लिख सकते हैं 5 का पावर m, ऐसे लिखिए थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में है। अतः दशमलव प्रसार क्या है, प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो अब आइए इसका दूसरा कार्य 17/8। तो 8 का गुणनखंड आप करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो क्या आ गया 2 का पावर 3। तो 8 के गुणनखंड में 8 के गुणनखंड 8 का गुणनखंड क्या है, 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। तो इसके लिए 2 का पावर 3 और 5 का पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो क्या होगा, इस प्रकार कह सकते हैं 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर 64/455, 64/455 इसका दशमलव प्रसार देखते हैं। तो 455 का क्या करेंगे, दशमलव प्रसार हम निकालते हैं। तो 5 गुणे 7 गुणे 13, इसका गुणनखंड कितना आएगा, 5 7 35 और गुणे 13 455। तो 455 में क्या है, 5 का पावर n है, लेकिन क्या 5 के पावर m और 2 का पावर 0, लेकिन क्या यहाँ 7 और 13 आ गया। तो क्या होगा, इसका प्रसार नहीं होगा। 5 और 2 के अलावा किसी भी कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए गुणनखंड में, तभी क्या होगा, शांत होगा। के गुणनखंड 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, 2 का पावर n इंटू 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, क्वेश्चन में ही तो 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का नहीं है। अतः क्या कह सकते हैं कि दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है। अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अब फिर 1600 का फैक्टर करेंगे। तो ये 15/1600 है। इसको क्या कीजिए, सबसे पहले काट दीजिए। तो 15 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 5 15 है, 5 से काटेंगे तो 5 320। तो यानी आ जाएगा आपका 3/320। अब 320 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो आपका आएगा 2 का पावर 6 इंटू 5। यहाँ 320 का गुणनखंड कर लीजिए। 320 का करेंगे तो कितना करेंगे, 2 से 160, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 10, 2 धाइयाँ 20, 2 से 5, 5 से 1। तो कितना, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 इंटू 5। तो इतना आ गया 10।
तो कह सकते हैं कि 320 के गुणनखंड में 320 के गुणनखंड में, गुणनखंड क्या है, गुणनखंड में कह रहे हैं, गुणनखंड 2 का पावर n 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है 29/343। तो 343 का हम देखते हैं, फैक्टर करेंगे 7 सते 49 सते 343। तो 7 का पावर क्या आ गया, 3 आ गया। तो कह सकते हैं कि 343 का गुणनखंड क्या है, गुणनखंड 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में नहीं है। रूप में नहीं है तो कह सकते हैं कि अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो फिर 2 का पावर 3 और 5 के पावर 2 क्या है, कह रहा है 2 का पावर 3 और 5 के पावर 2 ए क्या है 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, का 2 का पावर 2 5 का पावर 7 7 का पावर 5। तो क्या होगा, ये तो आसान हो जाएगा। कह सकते हैं कि 2 का पावर 2 2 का पावर 2 5 का पावर 7 7 का पावर 5 ये 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में नहीं है। क्या है, के रूप में नहीं है। अतः दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है। फिर कह रहा 15 बराबर 3 गुणे 5 यानी 3 का पावर 1 गुणे 5 का पावर 0। तो कह सकते हैं कि 1 सेकंड, इसको तो काट सकते हैं ना, 1 सेकंड इसको छोटा कर लेंगे। क्या हो जाएगा, ये कटेगा 6/15 है। 1 सेकंड, 6/15 2 तिहाई 6 3 5 15 यानी 2/5। कह सकते हैं 5 ए 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में है। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रकार क्या होगा, शांत रहेगा। क्या रहेगा, शांत रहेगा। तो अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर 35/50। तो यहाँ पर 50 का फैक्टर करेंगे। तो 50 का करेंगे तो 2 1
कटेगा ना अभी, एक सेकेंड, इसको तो छोटा करना पड़ेगा। 35/50, 7 × 35, 10 × 50, यानी आ गया 7/10। 10 बराबर 2 × 5। तो कह सकते हैं कि 10 के गुणनखंड 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में है। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो अब 210 है, अब 7 से कट जाएगा। देखिए 77/210, 77 यानी 11 × 77, 7 × 21 यानी 30/11/30। तो 30 का फैक्टर करेंगे 2/3 6 5 30। तो 30 के गुणनखंड में 30 के गुणनखंड में 30 का गुणनखंड में करें, 30 का गुणनखंड क्या है? 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का नहीं है। अतः दशमलव प्रसार, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत। अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहला क्वेश्चन दिया था उसके दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। दशमलव प्रसार को क्या करना है? लिखना है। तो जो शांत था हमारा पहला, दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां और नौवां, ये सब क्या थे? दशमलव प्रसार शांत थे। हमने पहले ही चेक किया है, इसलिए हमें क्या किया यहाँ पर लिख दिया है, जिससे क्या हो, आपको दशमलव प्रसार निकालने में आपको आसानी हो। तो 13/31 25, 13/31 25 था। तो हमारा 13 31 25 का हमने क्या किया था? 5 का पावर 5 तो आया ही था। यदि क्या करें, हमको यहाँ पर जितने 5 हैं उतने 2 मिल जाएं तो क्या होगा? नीचे का मान संख्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ऊपर और नीचे क्या करेंगे? 2 का पावर 5 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा 13 × 2 का पावर 5। 2 का पावर 5 का मान हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 5 का मान क्या हो जाएगा? 32। और यहाँ 5 × 2 का पावर क्या आ जाएगा? 5। 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10। तो 13 × 32 करेंगे, 13 दूना 26 को 6, 13 × 39, 2 41 बटे 5 दूनी 10, 10 का पावर 5। तो यहाँ पर 10 का पावर 5 हो गया। तो क्या करेंगे? यहाँ पर 416 में क्या कर 5 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 0.1246। ये क्या आ गया? आंसर हो गया। तो उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसी तरह इसको भी 17/8, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3 लिखे थे। तो हमको क्या चाहिए? 2 का पावर 3 है। यदि हमको क्या मिल जाए? 5 का पावर 3 मिल जाए तो क्या यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 5 का पावर 3 से क्या करेंगे? ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 5 का पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 17, 5 25 25 125, 5 का क्यूब 125 और 2 5 10, 2 × 5 का पावर 3 और 17 5 85 और 17 दूना 34 60, 42 को 2 हासिल 4, 17 × 17 4, 21 25 बटे 10 का पावर 3। तो क्या होगा? 3 अंक पे दशमलव आएगा तो लिख सकते हैं कि 2.125। ये क्या हो गया?
हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 15/1600। तो 15/1600 तो क्या इसको तो सबसे पहले हमको छोटा कर किए थे तो कितना आया था, ये आ गया था हमारा 3/320, 3/320 आया था। और हमने क्या लिखा था, इसको लिखा था 3/320 को 2 का पावर 6 इंटू 5, 2 का पावर 6 इंटू 5 आया था। तो हमको क्या है 6 तो 5 है और 2 की संख्या कितनी है 6 है और 5 की 1 है तो एक और संख्या कितने 5 और मिल जाए। तो हमको कितने 5 चाहिए, 5 तो चाहिए। तो 5 का पावर 5/5 का पावर 5। अब हमारा निकल के आ जाएगा 3 गुणे 5 25 5 125 5 625 5 31 25 31 25 बटे 2 गुणे 5 का पावर 6, 31 3 93 25 3 75। तो आपका हो जाएगा 93 75 बटे 10 का पावर 6। तो हमारा आ जाएगा 6 संख्याएं हो रही हैं। तो हमारा 6 संख्याएं हो रही हैं तो क्या लिख सकते हैं, 0.6 अंक पे हो जाएगा। तो 0.12937 ये क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 23। 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 है तो 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 है। तो हमको क्या चाहिए, 5 का पावर 1 और मिल जाए तो 5 का पावर 1 5 का पावर 1 तो 23 बच्चे क्या आ जाएगा 5 3 15 और 5 दूनी 10 1 11। 23 बच्चे क्या आ जाएगा 115/2 गुणे 5 का पावर कितना आ जाएगा 3 यानी 115/10 का पावर 3 यानी 0.115। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो जिसके दशमलव प्रसार हमने किए थे, जो क्या था शांत था, उसी का हमको क्या करना, दशमलव प्रसार यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो ये आप मिला लीजिएगा। तो 6/15 तो इसको लिखे थे हम क्या 2/5। ये कट पीट कर कितना आया था 6/15 आ गया था आपका कितना 2/5। 2/5 था तो क्या इसमें 2/5 है तो क्या करेंगे, यदि क्या करें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 4/10 यानी 0.4 आंसर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और दूसरे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन 35/50 था तो यहाँ पर क्या आया था 7/10 आ गया था 7/10। अब यहाँ 35/50 है तो क्या होगा 7/10 आ गया। तो क्या लिख सकते हैं कि 0.7 आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आइए बढ़ते हैं इस चैप्टर के पहले चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा पहले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पहला देखिए तो क्या, ये तो क्या होगा, इसके नीचे क्या करेंगे हम, जितनी संख्या उनके नीचे क्या करेंगे हम 0 लगा देंगे तो कह सकते हैं कि क्या है, यह परिमेय संख्या है। कह सकते हैं कि क्या है, यह परिमेय संख्या है। कह सकते हैं कि क्या, यह परिमेय संख्या है तथा Q के गुणनखंड 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में होंगे। इनके गुणनखंड क्या होंगे 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप के होंगे। फिर यह देखिए क्या है, यह बार बार रिपीट हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, यह देखिए संख्या का अंत नहीं हो रहा। तो कह सकते हैं कि क्या है, अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? कभी भी समाप्त नहीं होती है। वो क्या होती है? P/Q के रूप में रहती है, कटती नहीं है। तो क्या होगा? कटेगा नहीं। यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब ये क्या है? यह क्या है? परिमेय संख्या तो है। यह कह सकते हैं इसको, यह परिमेय संख्या है तथा Q के गुणनखंड के क्या होंगे? इसके गुणनखंड क्या होंगे? 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप के Q के गुणनखंड 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में नहीं होंगे। इसके गुणनखंड क्या होंगे? इसके रूप में नहीं होंगे। तो हमें उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और सारे क्वेश्चन हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर करा दिए हैं। इसमें हमने किसी भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं है और पूरे चैप्टर 1.1 से लेकर 1.4 तक एग्जाम्पल से लेकर सारे जितने भी टॉपिक थे, सारे टॉपिक को हमने कवर किया है। तो अगर ये सेशन पसंद आया हो, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।